नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने अपनी सुपर फास्ट स्पीड दिखाते हुए ईपीएफओ का रिजल्ट निकाल दिया है। यूपीएससी इतना जल्दी न कोई एग्जाम करता है, नहीं कभी इतना जल्दी रिजल्ट निकालता है, लेकिन इसमें कुछ खास बात है ईपीएफओ में कि यूपीएससी ने दोनों एपीएफसी और ईओएओ का दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। सो गाइस, अब आगे क्या करना है? सो आज हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो कि है इंटरव्यू, उसके लिए हमारा क्या प्लान है। सो बिफोर आई टेल यू कि इन दोनों एग्जाम्स के लिए, एपीएफसी या ईओएओ के लिए, हम इंटरव्यू के लिए क्या करने वाले हैं, मैं ना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं आपको। सो पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल ईएसआईसी डीडी का पेपर हुआ था 17 जुलाई 2022 को। तो उसमें हमारे काफी बच्चे पास हुए थे रिटर्न में। और जो ईएसआईसी डीडी और साथ में एडमिन ऑफिसर जीएसआई और सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ में का भी एग्जाम हुआ था। तो इन सारे स्टूडेंट जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे, तो इन सब के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गुड़गांव ऑफिस में एक वर्कशॉप किया। सो पूरे दिन का एक वर्कशॉप था, ऑल ओवर इंडिया सब जगह से लोग आए, पूरा दिन मतलब गुड़गांव में आए हमारे ऑफिस में। और हमने लोगों के उस दिन मॉक इंटरव्यू करवाए, एक दो उनका मतलब सेशन करवाया। मॉक इंटरव्यू में एक मिक्स्ड पैनल हम लोग लेके आए, कुछ लोग इंडस्ट्री से, कुछ लोग सरकार से, कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर वाले, वो सब किया। और इस तरह हमने एक मोटा मोटा एक एक पूरा एक अच्छे से वर्कशॉप किया फॉर दीज गाइज, ईएसआईसी डीडी और एडमिन ऑफिसर जीएसआई और डीआरडीओ दोनों के लिए। सो अब यूपीएससी ईपीएफओ के लिए भी हम कुछ ऐसा ही करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। सो अब जो हमारा पूरा जो प्लान है, उसको ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में क्या है? एक तो है कि जो गुड़गांव में हम लोग 2 दिन का, गुड़गांव में 2 दिन का हम जो वर्कशॉप करेंगे, फिजिकल वर्कशॉप करेंगे, यहां आना होगा आपको। और दूसरा, इस वर्कशॉप से पहले क्या करना है। सो समथिंग बिफोर द वर्कशॉप एंड समथिंग ड्यूरिंग द वर्कशॉप। ठीक है। सो अब मैं इस प्लान को समझाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूं। सो लेट अस गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पाइटस, और एक बार अगर हम वेबसाइट पे जाएंगे एंड लेट अस गो ऑन द होम पेज, और होम पेज पर देयर इज अ लिंक, इंटरव्यू प्रिपरेशन यूपीएससी ईपीएफओ। इसको क्लिक करते हैं एंड देन वी गो ऑन टू द अनदर पेज, यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू प्रिपरेशन 2023। ठीक है। अब अब गाइज, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे प्लान को दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अब जो पिछली बार हमने वर्कशॉप किया और जो लोगों से जो भी हमारा इंटरेक्शन रहा, उसमें काफी इंपोर्टेंट बात निकल के ये आई थी कि जो डीएफ है, डिटेल जो तुम्हारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो काफी क्रिटिकल पार्ट है। क्रिटिकल पार्ट क्यों है? कि एक बार अगर आपने डीएफ भर के भेज दिया, तो फिर उसी में से ही प्रोमिनेंटली आपके इंटरव्यू के सवाल, इंटरव्यू का पूरा इकोसिस्टम आपने उसी चीज के आसपास घूमता है जो कि आप अपने डीएफ में लिख के भेजते हो। सो पिछली बार जब हमने वर्कशॉप किया, उससे पहले लोगों ने अपने डेफ भर दिए थे, और तब फिर हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो यूपीएससी के पास जा चुका था। अब उस डेफ जब लोग लेके आए हमारे पास, उस डेफ को भरने में ही काफी सारी चीजें थी जिनको बेटर करने का नीड था। जैसे कि लोगों ने अननेसेसरी टू मच कंटेंट लिख दिया, मतलब लोगों ने ऐसे चीजें लिख दी जो कि वो इंटरव्यू में डिफेंड नहीं कर सकते थे। सो गाइस, आइडिया इज कि हमें डेफ के अंदर एक एक शब्द काफी सोच समझ के भरना है। अगर हमने एक अच्छा सा डेफ भर दिया, तो अराउंड 50% हमारा काम तो इंटरव्यू का उसी को करने से हो गया। सो जो पार्ट वन है, विच इज बिफोर द वर्कशॉप, उसमें हम क्या करने वाले हैं? उसमें सबसे पहले आपको हम लोगों ने एक 16 क्वेश्चंस का आपको एक लिस्ट दिया है, जो कि वेबसाइट पे आप यहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको इन सवालों के जाके खुद से हाथ से बैठ के आपको इनके जवाब लिखने हैं इंटरव्यू के लिए। एक बार आप जब इन सब के आंसर लिख लोगे, फिर आपको अपना डैफ भरना है। फिर आप अपना डैब भर के आप हमारी टीम को भेजोगे, हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी। उसके बाद हम एक एक आदमी के साथ हम 1-to-1 सेशन करेंगे ऑनलाइन, आप जहां भी बैठे हो, और फिर हम उस डैफ को बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, बेटर करने का ऑब्जेक्टिव कुछ बदल देना नहीं है, और न ही बेटर करने का ऑब्जेक्टिव है कि हमें कुछ उसमें झूठ लिखना है या कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना है। सो बेटर करने का ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है। पहली बात, डैफ में हम वही चीजें लिखते हैं कि जो हम डिफेंड कर पाए।
सेकंड बात, डेफ में हम वही चीजें लिखते हैं जो कि इंपैक्ट क्रिएट करें। सो अगर किसी की जिंदगी में 5 अचीवमेंट है, सो लेट अस राइट ओनली 2 अचीवमेंट्स विच आर मोर इंपैक्टफुल। तो इसलिए हम डैफ भरने वाली एक्टिविटी पे काफी ज्यादा हम लोग जोर दे रहे हैं। और हमने देखे हैं अपने, जब लोग डैफ लेके आए हैं, उसमें वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा कुछ लोगों का, जिनका वर्क एक्स्ट्रा पूरा 1.5 पन्ना भर के उसमें, मतलब उसमें लोगों ने लिख दिया, जो कि खुद ही उन्होंने अपना मतलब फंसने वाले काम कर दिए। अब 1.5 पन्ने में तो कहीं से उठा के पूछेगा, राइट? rather than let us write those things about which we are comfortable, about which we can defend in the interview। क्योंकि इंटरव्यूअर उसी से अपनी तुम्हारी कहानी शुरू करता है जो उसके सामने डेफ पड़ा होता है। सो गाइस, दिस इज पार्ट 1 कि वर्कशॉप से पहले लेट अस एंश्योर, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, कि वर्कशॉप से पहले कैसे हम अपना डेफ हम लोग अच्छे से भरेंगे। नाउ दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में गाइस हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन का गुड़गांव में फिजिकल वर्कशॉप होगा यूपीएससी ईपीएफओ के दोनों के लिए। किसके लिए? एपीएफसी के लिए भी और ईओ के लिए। कब होगा? डेट अभी हम फाइनलाइज करेंगे, पर ये फाइनलाइज हम इंटरव्यू के डेट आने के दौरान ही करेंगे, सो दैट मैक्सिमम चीजें याद रहें, मैक्सिमम चीजें वो रहें। सो इंटरव्यू से 15-20 दिन पहले जब डेट आ जाएगा, तभी हम लोग ये वर्कशॉप करेंगे। अब डे 1 पे क्या होगा गाइज? सो डे 1 पे कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सो डे 1 इज अबाउट कैपेबिलिटी बिल्डिंग। सो कैपेबिलिटी बिल्डिंग में हम लोग 5 सेशन हम लोग करेंगे, जो सुबह सुबह मतलब सुबह 10 बजे से होंगे। पहला सेशन कि तुम्हारा जो पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपनी कुछ चैलेंजेस बताओ जो आपने ओवरकम किए, कुछ ऐसी सिचुएशंस बताओ। इसके लिए क्या करना है, 2 घंटे का हम इसका एक सेशन करेंगे। अगेन गाइज, किसी भी इंटरव्यू में ना 2 तरह के सवाल होते हैं, एक पर्सनल, एक टेक्निकल। ठीक है, पर्सनल का मतलब है ये सब जो मैंने अभी बताया आपको, अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल दोज थिंग्स। टेक्निकल मतलब कोई ऐसी बात, जैसे कि अभी G20 में क्या हो रहा है, जैसे कि मणिपुर में क्या हो रहा है, या फिर जो भी करंट इवेंट्स हैं, या कुछ आपके एग्जाम को लेके सोशल सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, सब टेक्निकल बातें हम इसको उस बकेट में डाल लेते हैं। So the chances of selection are determined 80% by personal question and only 20% by those technical questions. So जो पर्सनल चीजें हैं ये सुपर डिपोर इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो 16 क्वेश्चन की लिस्ट है जो यहां से आपको डाउनलोड करना है, इसको सबसे पहला काम आपको यही करना है, और इसको अपने हाथ से लिखना है, सिर्फ दिमाग में याद नहीं करना है, इसको लिखना है। ठीक है, इनफैक्ट जब ये 16 क्वेश्चन आपको लिखोगे, आपके हाथ से 8 से 10 पेज का कंटेंट तैयार हो जाना चाहिए। कमिंग बैक ऑन द डे 1 वर्कशॉप, 2 घंटे का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन उस दिन का, कि पर्सनल सवाल कैसे हैंडल करने हैं। सेकंड सवाल, सॉरी, सेकंड सेशन 1 घंटे का ईपीएफओ के बारे में, कि ईपीएफओ का क्या रोल है, क्या ग्रोथ पाथ है, क्या चैलेंजेस है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वेयर ईपीएफओ इज गोइंग, वेयर एमओएलई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वेयर दोज गाइज आर गोइंग। उसके बाद हम एक सेशन करेंगे सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, एंड सोशल सिक्योरिटी नॉट ओनली अबाउट पीएफ बट एंटायर इकोसिस्टम। बाकी जो लेबर इश्यूज है, हेल्थ के इश्यूज है, पेंशन के इश्यूज हैं, उन सब को लेके सोशल सिक्योरिटी का इंडिया में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन सब के ऊपर हम लोग एक सेशन करेंगे। चौथा सेशन, बॉडी लैंग्वेज। सो गाइज अगेन, क्योंकि सभी लोग अपना बेस्ट करते हैं, सब रिटर्न पास करके गए हुए हैं, सो यूजुअली ज्यादा डिफरेंशिएट करके नहीं होता है, सॉरी, यूजुअली ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना है, जैसे कि कैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज है, कैसे बैठना है, बाल ठीक से कंघा किया नहीं किया है, ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सिटिंग पोस्चर, कहाँ देखना है, इंटरव्यूअर की कैसे देखना है उसको, कहाँ। तो इन सभी चीजों के लिए एक जो जो बिहेवियरल वाले एक्सपेक्ट वाले जो लोग होते हैं, तो somebody will take that session for you। सो ये 5 के 5 सेशन अलग अलग लोग ही लेंगे जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। फाइनली विल डू 1 सेशन ऑन कि जो गवर्नेंस के इश्यूज के सवाल होते हैं वो कैसे हैंडल करने हैं। क्यों? ये ना काफी यूपीएससी के इंटरव्यूज में काफी फेवरेट टॉपिक होता है कि ना कुछ गवर्नेंस का इशू, जैसे कि इस वाली प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स को कैसे फिक्स करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फिक्स करेंगे, पीडीएस में अगर
लीकेज है तो इसको कैसे फिक्स करेंगे। सो ये जो फिक्स करने वाली बात है, तो इसके लिए गवर्नेंस में क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेसेस होंगे, कैसे डिजिटल पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को चेंज करेगा, एक सेशन हम लोग इसके ऊपर करेंगे। सो डे 1 इज अबाउट कैपेबिलिटी, देन वी गो ऑन टू द डे 2। डे 2 क्या है? डे 2 इज अबाउट मॉक इंटरव्यूज। ठीक है, इसमें क्या होगा इज, सो विल हैव अ पैनल। पैनल में कौन लोग होंगे? 3 तरह के लोग होंगे। नंबर 1 सरकारी अफसर, नंबर 2 जो उस डोमेन का एक्सपर्ट होगा, एंड दिस डोमेन गाइज आर रियली गुड। जैसे कोई सोशल सिक्योरिटी का प्राइवेट सेक्टर से कोई, मे बी आई एम गिविंग वन एग्जांपल, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था, तो एक ना पार्टनर आए थे जो कि वन ऑफ द बिग 4 कंसल्टिंग फर्म से थे, और गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी पे ही एडवाइज करते हैं। सो ही हैड दैट एंटायर लार्जर पिक्चर की पूरे कंट्री में सोशल सिक्योरिटी के लेके सरकार कर क्या रही है, किस दिशा में जा रही है। सो 1 पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री, 1 सरकारी अफसर, एंड थर्ड बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियरल वाले जो लोग होते हैं, जो विल गिव इट। सो 3 लोगों का मतलब पैनल, और 40 मिनट का मॉक इंटरव्यू, उसके बाद 15 मिनट का फीडबैक। बाद में सभी लोगों के साथ एक ज्वाइंट सेशन भी करेंगे डे 2 पे, कि इंटरव्यू के बाद क्या क्या चीजें हैं जो फर्दर, ऑल्दो पर्सनल फीडबैक पर्सनल में दे देंगे, लेकिन एक ज्वाइंट फीडबैक भी इंटरव्यू के बाद क्या क्या होगा। नाउ गाइज, आपको करना क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। सो इसी वेबसाइट के इसी पेज पर यहां एक लिंक है, इसको क्लिक करके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसमें हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे। दूसरी बात, दिस प्रोग्राम इज हैविंग सम फीस, और अब आप वेबसाइट पे जाके मतलब देख सकते हैं, इट इज नॉट अ फ्री प्रोग्राम, सो यू हैव टू एनरोल बाय पेइंग द फीस ऑनलाइन, और वो करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। देन ड्यूरिंग दीज 2 days विल गिव यू चाय नाश्ता खाना, बाकी सब आपको अरेंज करना है कि कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कैसे आना है, कैसे जाना है, वो सब आपको देखना है। So guys, this is all and this is what our plan is for interview. उसके अलावा जो ESIC की वर्कशॉप के लिए एक यहाँ एक वीडियो लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को ये भी एडवाइज करूंगा कि ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा। इट विल आल्सो गिव यू अ बेटर आइडिया कि इंटरव्यू के लिए क्या हमारा अप्रोच है, और इसमें काफी टिप्स भी हैं कि जो जो आपको अपने यूपीएससी के इंटरव्यूज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। If you have any queries, you can get back to us, get in touch with our team via email, phone या जो भी आपके पास है. Do let us know whatever you feel like. और WhatsApp group आप ज्वाइन कर लीजिए so that you are connected. And guys, all the best. Thank you so much.